खबर भोपाल से, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिम पहुंचकर छापा मारा। जिम में जाकर कार्यकर्ताओं ने पूरी लिस्ट चेक की है। जी हां, जो सूची, जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को चेक किया। क्या कौन सा ट्रेनर किस लड़की को ट्रेनिंग करवा रहा है, ये चीज देखी गई। जिम संचालक से पूछताछ भी की गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से 90% लड़कियों को मुस्लिम युवक ट्रेनिंग दे रहे थे। बजरंग दल ने कहा कि हम लोग बनाएंगे ऐसी जिम और ट्रेनर की सूची, उस जिम में जाकर संचालक और जिम ट्रेनर पर कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि जिम पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की है जिम संचालक से। यह देखा कि वहां पर कितने ट्रेनर हैं, कितने मुस्लिम हैं, और यह कहा गया है कि तकरीबन 90% मुस्लिम युवक लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिम पहुंचकर पूरी लिस्ट खंगाली, लिस्ट देखी गई। कौन ट्रेनर किस लड़की को ट्रेनिंग करवा रहा है, ये चीज पता की गई। दरअसल लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद अब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू संगठन हैं, उनमें आक्रोश है। इस बीच कहा जा रहा है कि जिम में कई लड़कियां भी जाती हैं और ऐसे में जो मुस्लिम ट्रेनर होते हैं वो लव जिहाद करते हैं, और यही वजह है कि जो मुस्लिम युवक हैं उन्हें बाहर किया जाए, जिम ट्रेनर से हटाया जाए। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिमों में पहुंचकर पूरी सूची चेक की और लिस्ट में देखा कि इस जिम में कितने मुस्लिम ट्रेनर हैं जो लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दरअसल अलग अलग जिमों में पहुंचकर इन कार्यकर्ताओं ने सूची देखी, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल बेहवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है अब, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग जिमों में पहुंचकर लिस्ट खंगाली जा रही है, पता किया जा रहा है क्या चीजें चल रही हैं और क्या चीजें अब सामने आ रही हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है कि जिम से जिहाद तक का जो सफर है, ये शुरू हुआ इंदौर से, जहां पर पहली तस्वीर आई थी, लेकिन अब राजधानी भोपाल जो है वहां तक ये मामला पहुंच चला है। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन है वो खासा एक्टिव नजर आ रहा है। कारण ये है कि जिस प्रकार से जो लगातार बयान सामने आ रहे थे कि जिम में जो ट्रेनर होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की विचारधारा से वो पनपे हुए होते हैं, जो कि हिंदू जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट किया जाए। हालांकि ये जो पूरा एक मामला है, इसके मामले जो तार थे वो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में कहीं सामने आए तो वो राजधानी भोपाल के में मामला सामने आया, जब बैरागढ़ में एक मामला सामने आया था। संत हृदयराम नगर जो अपना थाना क्षेत्र पड़ता है उसमें सामने आया था कि जहां जो जिम ट्रेनर्स थे वो कहीं ना कहीं युवतियों से और उनसे जो है अपने प्रेम जाल में फंसाना, या फिर नाम बदल कर बातचीत करना, या उनके वीडियो ले लेना, कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का पैटर्न था। और इसी के बाद अब कहीं ना कहीं इसे लेकर जो है हिंदूवादी संगठनों ने एक्शन शुरू कर दिया। अब तक हम बयानों में सुन रहे थे, लेकिन राजधानी भोपाल में एक्शन की तस्वीर सामने आई कि अयोध्या नगर मिनाल स्थित एक जो जिम संचालित किया जा रहा था, वहां पर अचानक से बजरंगी जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहते हैं, और जब वहां पर जो रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं तो आश्चर्य की बात आती है, क्योंकि 90% जो ट्रेनर यहां पर सामने आए वो मुस्लिम आए। हालांकि शासन प्रशासन की कोई गाइडलाइन नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, लेकिन जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो है छापामारी कार्रवाई की गई। और इसके बाद जब युवतियों से भी चर्चा की गई तो युवतियों ने भी इस बात का बोला कि उन्होंने जिम संचालक से यहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई हिंदू ट्रेनर हो उपलब्ध करा दे तो और बेहतर तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस या उनके शारीरिक व्यायाम जो है वो कर सकती है, लेकिन उपलब्ध नहीं करा पाए। और यही जो है अब एक कारण बन गया है कि इस प्रकार के जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। कल आलोक शर्मा भोपाल के सांसद ने एक बयान दिया था, साफ तौर पर ये कहा था कि इन पूरे मामलों को देखना होगा, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है,
पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने साथ वालों को, अपने कलीग को ये बात को समझाएं कि आखिर किस प्रकार से, कैसे ये षड्यंत्र जो है वो किए जाते हैं। और आज रामेश्वर शर्मा ने इस पूरे मामले का और पटाक्षेप किया और इस मामले को आगे बढ़ाया और बीजेपी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ये बात दो टूक शब्दों में कही कि सिर्फ मुस्लिम ट्रेनर ही नहीं, बल्कि अगर मुस्लिम ट्रेनर युवती भी है, महिला भी मुस्लिम है, तो उससे भी ट्रेनिंग नहीं लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लव जिहाद की ओर अग्रसर करती है। और उन्होंने हवाला दिया केरला स्टोरी का, उन्होंने हवाला दिया भोपाल के निजी कॉलेज जब लव जिहाद मामले का। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो है काफी जागरूकता इस प्रकार का कहा जाएगा। और हालांकि एक राजनीतिक विवाद भी है, कांग्रेस इस बात पर पूरे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि हिंदू संगठन आखिर कौन है, क्या संविधान इनके हाथों में है कि वो पहुंच जाते हैं और तमाम तस्वीरें आती हैं। लेकिन वही दूसरी ओर सामाजिक रूप से इसे बहुत बढ़ावा मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर इस प्रकार के कमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है कि निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक होना होगा, पेरेंट्स को अपनी बेटी के प्रति, भाई को अपनी बहन के प्रति, दोस्त को अपने दोस्त के प्रति जागरूक होना होगा कि जहां लव जिहाद जैसे मामलों की शंका या बू आ जाती है वहां सावधान में ही सावधानी बरतनी चाहिए। और इसमें ही भलाई है, क्योंकि जिस प्रकार से जो तमाम वीडियो सामने और मामले सामने आए अपने आप में अचरज और चौकित करने वाले मामले हैं। जी शिगिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।